हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडस्ट्रियल ई एंड इंजीनियरिंग। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारा पीएलसी। पीएलसी बेसिकली काम कैसे करता है, इसको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि दोस्तों, आप किसी भी प्रोसेस इंडस्ट्री में अगर काम कर रहे होंगे तो एक ऐसा वर्ड है दोस्तों कि पीएलसी और डीसीएस, ये आपको दिन में 2 से 3 बार आपको सुनने को मिल ही जाता होगा। तो आइए आज के वीडियो के हेल्प से दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि जो बेसिकली पीएलसी है, जिसको हम प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर बोलते हैं, वो हमारा काम कैसे करता है। डीसीएस भी आपको सुनने को मिलता है दोस्तों, तो ऑलमोस्ट वर्किंग सेम ही है दोस्तों। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि पीएलसी पे मैं एक ट्यूटोरियल बेस आपको शुरू कर रहा हूं, जिसका नाम है नो योर पीएलसी, जिसके अंतर्गत दोस्तों आपको पीएलसी के बारे में बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक पीएलसी का नॉलेज कॉन्सेप्ट आपको बताया जाएगा इस वीडियो के हेल्प से। तो आप उस प्लेलिस्ट को विजिट कर ले दोस्तों, और आपका जो कॉन्सेप्ट है इस वीडियो को देखकर अच्छे से क्लियर हो जाएगा दोस्तों। आइए जानते हैं कि पीएलसी हमारा काम कैसे करता है। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है हमारा पीएलसी में कि पीएलसी जो है हमारा कंटिन्यूअसली जो प्रोग्रामिंग होते हैं उसको ये स्कैन करते रहता है। तो क्योंकि जैसा कि पता होगा दोस्तों कि जो भी हमारा पीएलसी होते हैं उसमें क्या है कि प्रोग्रामिंग किया जाता है प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए। तो जो पीएलसी है हमारा कंटिन्यूअसली जो भी प्रोग्राम होते हैं उसके अंतर्गत उसमें उसको ये कंटिन्यूअसली स्कैन करते रहता है। और वो जो स्कैन होता है दोस्तों वो हमारा मिली सेकेंड्स में होता है। जो भी स्कैन टाइम होते हैं वो हमारा मिली सेकेंड्स में होता है, इसीलिए हमें इसे स्कैन साइकिल होता है। स्कैन साइकिल कहने का मतलब है दोस्तों कि अगर पीएलसी किसी भी प्रोग्राम को, जो भी प्रोसेस इंडस्ट्री में हम अगर पीएलसी यूज कर रहे हैं तो उसमें जितने भी प्रोग्राम है उसको एक पर्टिकुलर टाइम में पूरे प्रोग्राम को ये स्कैन कर देगा। तो उसको जो स्कैन करने में जो टाइम लगा उस प्रोसेस को हम पूरे बोलते हैं स्कैन साइकिल। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि स्कैन साइकिल क्या होता है। नेक्स्ट बात आता है कि स्कैन साइकिल क्या है। जैसे कि मैंने बताया कि एक पर्टिकुलर उसको टाइम लगता है पूरे प्रोग्राम को उसको स्कैन करने में, और जो टाइम होता है वो हमारा मिली सेकेंड्स में होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं मिली सेकेंड्स और एमएस। इस चीज़ को आप ध्यान रखें कि जो भी पीएलसी प्रोग्राम होते हैं उसको जो स्कैनिंग टाइम बोलते हैं वो हमारा ऑलवेज मिली सेकेंड्स में होता है। ये आपका डिपेंड करता है कि आप जो पीएलसी यूज कर रहे हैं उसमें नंबर ऑफ आईओज कितने हैं। तो क्या आईओज से डिपेंड करता है कि आपका जो आपका स्कैन टाइम है वो आपका चेंज हो सकता है। जो मैं पीएलसी यूज कर रहा हूँ दोस्तों सीमेंस का S7 300 और 400, उसका ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज आपका बात करें तो 10 या 15 मिली सेकेंड्स के करीब हमारा स्कैन टाइम रहता है। अब देखते हैं कि जो पीएलसी हमारा स्कैन साइकिल है उसके कुछ बेसिक स्टेप्स है जिसको आपको समझना बहुत ही जरूरी है अगर आप पीएलसी का वर्किंग को जानना चाहते हैं। तो इसके अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा एक एक स्टेप को। तो जो मेन बेसिक 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहला जो स्टेप्स है कि रीड द इनपुट, देयर आफ्टर एग्जीक्यूट द प्रोग्राम बाय द प्रोग्राम, जो कि सेकेंड स्टेप्स है। एंड थर्ड स्टेप्स है अपडेट द आउटपुट। यहाँ पे देख सकते हैं एक हम ब्लॉक डायग्राम से दिखाए हैं जिसमें आप देख सकते हैं जो पहला इनपुट है रीड और सेंस द लॉजिक, इसका जो आउटपुट है ये हमारा जाएगा एग्जीक्यूट द लॉजिक वाले में। नेक्स्ट इसका आउटपुट राइट एंड अपडेट द आउटपुट, और फर्दर ये प्रोसेस आपका फिर से यहाँ आ जाएगा। ये कंटिन्यूअसली आपका जो है प्रोसेस रन करते रहेगा। ये जो कंटिन्यूअसली प्रोसेस होता है इसी को हम बोलते हैं दोस्तों स्कैन साइकिल, स्कैन साइकिल ऑफ द पीएलसी। तो क्या है कि इस प्रोसेस को कंटिन्यूअसली पीएलसी को स्कैन करने में कुछ टाइम लगेंगे, तो उस टाइम को जो बोलते हैं हम बोलते हैं स्कैन टाइम। तो टाइम आपको डिपेंड करता है कि आपके पीएलसी में कितने नंबर ऑफ आईओज हैं, कितने नंबर ऑफ प्रोग्राम्स लिखे गए हैं, उस पर डिपेंड करता है। वो आपका हर पीएलसी का दोस्तों चेंज डिफरेंट हो सकता है। तो आई होप आप इसे भी समझ गए हो। अब इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूँ दोस्तों, सो दैट जो आपका जो कॉन्सेप्ट है कि पीएलसी आपका काम कैसे करता है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेटर सपोज दोस्तों आप किसी भी प्रोसेस इंडस्ट्री में काम करते हैं और आप उस प्रोसेस इंडस्ट्री में जहाँ भी काम करते हैं वहाँ का शिफ्ट इंचार्ज है, आप कंट्रोल रूम में बैठे हैं, आप किसी भी प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए ऑथोरिटी आपके पास है। तो आपके पास एक सेटअप वाल्व है जो आपको फील्ड में लगा है। लेटर सपोज कि ऑन ऑफ वाल्व है। उस ऑन ऑफ वाल्व में क्या है, ऑन ऑफ कहने का मतलब दोस्तों कि वाल्व कंप्लीटली ऑन होगा या कंप्लीटली ऑफ होगा। वो परसेंटेज में ओपन क्लोज नहीं होगा। अगर परसेंटेज में होता है तो वो हमारा कंट्रोल वाल्व के कंडीशंस में आ जाते हैं। तो इसके अंतर्गत हम समझते हैं इस स्टेप से। तो माना कि दोस्तों आपको उस वाल्व को ऑपरेट करना है, इट मीन्स कंप्लीटली ओपन करना है। तो आप जो कमांड देंगे वो हमारा पीएलसी को जाएगा। मतलब इनपुट जो है आप दिए कि हमारा 100% के बाद कंप्लीटली ऑन होना चाहिए, वो हमारा क्या किया, जो आप इनपुट दिए उसको हमारा रीड करेगा। रीड इन द सेंस करेगा जो भी लॉजिक है।
उसके बाद क्या है कि जो आपने इनपुट दिया उस इनपुट को जो प्रोग्राम हमारा सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि जो भी आप इनपुट दे रहे हो उसके लिए एक पर्टिकुलर प्रोग्राम उसमें ऑलरेडी राइट डाउन किया गया है पीएलसी में। उसको क्या है एग्जीक्यूट करेगा प्रोग्राम जो सीपीयू है। देयर आफ्टर क्या है उसको एक आउटपुट देना है, इट मीन्स रिजल्ट देना है। तो वो फर्दर आपको आउटपुट देगा कि हमारा पीएलसी आपको आउटपुट देगा, क्योंकि अगर किसी भी भाल्व ऑन भाल्व को यूज करते हैं तो एक उसमें एसओबी लगे होंगे सोलेनॉइड, तो वो जो आउटपुट है एसओबी को देगा कि हमारा भाल्व को ऑन करना है, मतलब वो मैग्नेटाइज होगा। एसओबी मैग्नेटाइज हो मीन्स हमारा भाल्व ऑन हुआ, मतलब भाल्व का कंडीशंस स्टेटस जो है हमारा ऑन हो गया। फिर क्या है दोस्तों, वहां पे एक प्रोक्सीमिटी लगे होंगे जिसे हम डीआई सिग्नल आते हैं, जिसे हम डिजिटल इनपुट बोलते हैं। जो इनपुट है वो आपको बताएगा कि भाल्व का स्टेटस क्या है, वेदर हमारा भाल्व ऑन है या ऑफ है। वो जो स्टेटस है उसको फर्दर ये हमारा फिर से ये दे देगा पीएलसी को, फिर से वो सेंस करेगा, रीड करेगा और फर्दर जो प्रोसेस होगा आपका कंट्रोल करने के लिए, वेदर वो भाल्व को ऑन रखना चाहे या हमारा ऑफ रखना चाहे, उस कंडीशंस को फॉलो करेगा। तो इसी तरह कुछ हमारा जो पीएलसी है स्कैन साइकिल कंटिन्यूसली होते रहता है किसी भी प्रोसेस इंडस्ट्री में प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए। तो आई होप इस पॉइंट को भी अच्छे से समझ गए होंगे। जो मैंने पीछे आपको बेसिक स्टेप्स बताए उसको मैं डिटेल में समझाता हूं दोस्तों। तो सबसे पहला जैसे कि मैंने बताया था रीड एंड सेंस द इनपुट था। यहाँ पे मैंने आपको जो बता रहा हूँ फील्ड एंड से बता रहा हूँ, क्योंकि जो हमारा फीडबैक आएगा जो इनपुट हम बोल रहे हैं उससे बता रहा हूँ, बट जो पीछे वाले स्टेप्स मैंने बताया आपको कंट्रोल रूम से बताया। तो सबसे पहले क्या है कि जो पीएलसी है हमारा ऑन ऑफ स्टेटस को रीड करेगा, क्योंकि जो हमारा भाल्व अगर सपोज ऑन है तो या ऑफ है उस स्टेटस को हमारा इनपुट सिग्नल के थ्रू, जिसे हम बताएं डिजिटल इनपुट सिग्नल के थ्रू आपको पीएलसी रीड करेगा। रीड करने का क्या है कि उसको इनपुट को स्कैन करेगा, फर्दर ये हमारा जो उसको है उसको क्या है स्टोर कर देगा हमारा इनपुट मेमोरी में। जो हमारा इनपुट आ रहा है फील्ड से उसको स्कैन करने के बाद आपको स्टोर कर दिया जाएगा इनपुट मेमोरी में। और वो जो इनपुट हमारा है जो आ रहा है फील्ड से डिजिटल इनपुट, जिसको मैंने बताया, जैसे कि मैंने बताया प्रोक्सीमिटी सेंसर, वो हो सकता है लिमिट स्विच, प्रेशर स्विच हो सकता है, पुश बटन हो सकते हैं, इस तरह के कुछ स्विचेज होंगे दोस्तों जो कि आपको डिजिटल इनपुट्स देंगे। तो पहला स्टेप्स भी आप समझ गए। नेक्स्ट इसका जो है आउटपुट ये फर्दर सेकेंड स्टेप को ट्रांसफर करता है, जो है हमारा एग्जीक्यूट द लॉजिक बाय द प्रोसेसर। मतलब जो स्कैन इनपुट था आपके पास उसको ये ट्रांसफर कर दिया गया सीपीयू को। किसके लिए? प्रोसेसिंग के लिए, क्योंकि जो इनपुट है आपको इनपुट मेमोरी में जो उसका डाटा रखा है उसको ये प्रोसेस करेगा। फर्दर ये प्रोसेस क्या है प्रोसेसर उसके पर्टिकुलर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा, इंस्ट्रक्शन को जो हमारा इनपुट का था। और देयर आफ्टर क्या होगा कि ये हमारा ऑन ऑफ स्टेटस, जैसे सपोज भाल्व ऑन था, उस ऑन जो स्टेटस है उसको ये हमारा डिवाइस मेमोरी में स्टोर कर लेगा, जो कि आप देख सकते हैं। नेक्स्ट ये फर्दर थर्ड स्टेप को ट्रांसफर करेगा। थर्ड स्टेप है अपडेट एंड राइट द आउटपुट। मतलब जो प्रोग्राम है हमारा एग्जीक्यूट किया गया लास्ट इंस्ट्रक्शन उसको यहाँ भेजा और ऑन ऑफ स्टेटस जो है वो हमारा फर्दर आउटपुट डिवाइस मेमोरी में स्टोर्ड हो गया दोस्तों। वही आपको पता चलेगा कंट्रोल रूम में कि हमारा भाल्व अभी ऑन है या ऑफ है। जैसे आउटपुट डिवाइस की बात करें, इट मीन्स हमने बताया आपको डीओ, तो जैसा एग्जांपल के तौर पे देखेंगे तो सोलेनॉइड्स है, भाल्व, मोटर, एक्चुएटर एंड पंप्स। डिजिटल आउटपुट हो सकते हैं दोस्तों, एनालॉग आउटपुट, मतलब आउटपुट कहने का मतलब हो सकता है दोस्तों एओवी और डीओवी। तो यहाँ पे सोलेनॉइड्स है, भाल्व है, मोटर, एक्चुएटर, ये सब हो गए। किसी भी भाल्व को अगर ऑन करना होता है दोस्तों तो आप अगर ऑनर भाल्व है तो उसे डीओ देंगे, अगर कंट्रोल भाल्व है तो आप एओ देंगे। तो आप समझ गए होंगे कि आउटपुट्स जो हमारा है थर्ड स्टेप उसे भी समझ गए होंगे। और जितने भी मैंने आपको अभी प्रोग्रामिंग के बारे में बताया दोस्तों, जो स्कैन कर रहा है हमारा, जितने भी स्टेप्स हैं हमारा ये कंप्लीट आपका स्कैन टाइम के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट हम समझते हैं कि स्कैन टाइम होता क्या है। जैसा कि मैंने बताया कि जो जितने भी अमाउंट ऑफ टाइम है जिसको हम प्रोसेसर को रीड या सेंस करने में इनपुट को लगा, फर्दर एग्जीक्यूट किया उस हमारे प्रोग्राम को, देयर आफ्टर आपको आउटपुट दिया, यहाँ तक के प्रोसेस तीनों स्टेप को जो फॉलो करेगा एक पर्टिकुलर टाइम में, उसे हम स्कैन टाइम बोलते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को हम स्कैन साइकिल बोलते हैं। अब यहाँ पर बात आती है दोस्तों कि पीएलसी जो है हमारा फास्ट है, इट कैन इजिली स्कैन एंड एग्जीक्यूट द प्रोग्राम इन फ्यू मिली सेकेंड्स। तो जो भी मैंने बताया स्कैन टाइम जो होंगे इसके पीएलसी के, वो हमारा मिली सेकेंड्स में होता है। जो मैं यूज़ कर रहा हूँ उसका 10 से 15 मिली सेकेंड्स ऑन एवरेज में जब पीएलसी में देखता हूँ अपने इंजीनियरिंग सेक्शंस में,
तो 10 से 15 मिली सेकेंड्स के करीब आपको आता है। अगर DCS की बात करें दोस्तों, तो उसमें जो है हमारा स्कैन टाइम ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू PLC। इसीलिए बोला जाता है कि PLC हमारा फास्टर है DCS से। तो सबसे पहला इसका जो रीज़न है कि PLC में जो नंबर ऑफ इनपुट्स होते हैं, जो नंबर ऑफ प्रोग्राम होते हैं, वो कम होते हैं एज कम्पेयर टू DCS। इसीलिए हमारा PLC फास्ट होता है। अगर PLC में भी आप नंबर ऑफ IOs बढ़ा देंगे तो क्या है कि PLC भी आपका टाइम जो पहले 10 से 15 मिली सेकेंड्स ले रहा था, फर्दर आपका बढ़ सकता है दोस्तों। तो आई होप आप इस वीडियो को अच्छे से समझ गए होंगे कि बेसिकली PLC आपका काम कैसे करता है स्टेप बाय स्टेप। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको किसी तरह का डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, और भी आप हमारे इंस्टाग्राम पे आ जाइए, हमें फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे जो भी हम दोनों का एक दूसरे से टेक्निकल सजेशंस होंगे वहाँ पे शेयर करेंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें नहीं दोस्तों। थैंक यू सो मच।